ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਫੀਸਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫੀਸਰ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ये हमारे स्टूडियो में आए हैं अरविंद सोनटके जी। अरविंद जी, आप जी का लुट्स टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। सो जैसा कि हम जानते हैं, पहले मैं बता दूं कि ये अरविंद जी बॉम्बे में थे, टैक्स इंस्पेक्टर थे। वैसे आप गुजरात से हैं, सो मैं आपसे हिंदी में ही बात करूंगा, तो पंजाबी में। जैसा कि हम जानते हैं कि आप डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने न्यायों के साथ दम दीक्षा ली। लेते समय उन्होंने 20 प्रतिज्ञाएँ भी ली। ये प्रतिज्ञा बौद्ध धर्म का सामाजिक परिवर्तन का बीच बड़ा गहरा संबंध है। आप जैसे धर्म प्रचार के लिए इन प्रतिज्ञाओं को अपने अभियान का हिस्सा बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या आप हमारे दर्शकों का ये साझा कर सकते हैं कि आप इन 22 प्रतिज्ञाओं को धर्म प्रचार के अभियान में कैसे शामिल किया और इनसे समाज को जागरूक करने का आपका कैसा अनुभव रहा? बढ़िया, धन्यवाद सभी दर्शकों को और सर को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान और जय 22 प्रतिज्ञा अभियान, जय चार्ल्स डार्विन। तो आज मुझे आपके साथ बैठकर बहुत आनंद हो रहा है। और आपका प्रश्न मूलभूत प्रश्न है कि 2500 साल पहले से लेकर करीबन 1000 वर्ष भारतवर्ष में बुद्ध धर्म के 80 से 90% लोग थे। उसके बाद बुद्ध धर्म का क्या हो गया उस पर मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन एक बोधिसत्व आधुनिक बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर से 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और उस 5 से 6 लाख लोग उपस्थित थे। दीक्षा भंते जी ने नहीं दी, दीक्षा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। लेकिन दीक्षा देते वक्त का तरीका थोड़ा बदल गया। उन्होंने जो जनता सामने थी उनसे 22 प्रतिज्ञाएं बोल कर ली। यानी बाबा साहब एक एक पढ़ते थे, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि को ईश्वर मानूंगा नहीं, पूजा अर्चा करूंगा नहीं। इस प्रकार की 22 प्रतिज्ञा में से एक प्रतिज्ञा वो बोले। 5 लाख जो उनके साथी थे, अनुयायी थे और जो शेड्यूल कास्ट से संबंधित थे, वह लोग उनके पीछे बोलते थे। यानी बुद्ध धर्म अगर गायब हो गया है या उसका कुछ नुकसान हो गया है, तो उसमें जो भी विचार थे उस विचारों में, विष में, जहर में फिर से फंसने का नहीं। अब आप बोलेंगे जहर कौन सा? ये जाति रोग वाला जो धर्म है उसमें जाति का रोग है। जाति रोग वाला धर्म जाति का जहर है। और उस जाति के जहर में से अभी बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध धर्म में लेकर आया, जो बुद्ध धर्म में स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, प्रेम, करुणा, ये सब विचार थे, महासागर था। अब लेते वक्त बाबा साहब ने क्या सोचा मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन कहते कि जिस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 22 प्रतिज्ञा बोल कर ली और जनता ने, पूरे 5-6 लाख लोगों ने अपने अपने घरों में जाकर जितने जाति धर्म के, जाति रोग के, जितने भगवान थे, ईश्वर थे, परमेश्वर थे, उठाकर गटर में, नाली में, नदी में, रास्ते पर फेंक दिया और उस मंदिरों को पूजने से बंद कर दिया और वह शुद्ध बन गए, बुद्ध बन गए। तो मुझे लगता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहला मुद्दा यह है कि 22 प्रतिज्ञा देकर जो अछूत थे, जो निचली जाति के थे, जो शेड्यूल कास्ट थे या शेड्यूल ट्राइब थे या जो जाति से दुखी थे, इस देश में जो जो जाति से दुखी है उसके लिए बुद्ध धर्म एक बहुत बड़ी दवाई है। तो पहला मुद्दा मैं खत्म करूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 22 प्रतिज्ञा देते हुए उनके मन में क्या होगा, तो वो जाति के रोग से और शोषण से मुक्त करके बुद्ध धर्म के न्याय, समता, प्रेम, बंधुत्व और करुणा में लेकर आए। अब दूसरा मुद्दा यह है कि धम्म का जो अभियान है
उसमें 22 प्रतिज्ञा को कैसे जोड़ा गया और क्यों जोड़ा गया। तो ये प्रश्न सर बहुत महत्व का है कि भारत में जितने भारतीय लोगों में जितने भंते जी, धम्म प्रचारक, बौद्धाचार्य और धम्मचारी, जितने लोग बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं उनको मैं वंदन करता हूं। लेकिन भाई अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 5 लाख लोगों से 22 प्रतिज्ञाएं बोल कर ली और बाबा साहब की दी हुई दवाई है, और फिर 16 अक्टूबर 1956 को चंद्रपुर के धम्म दीक्षा अभियान में डॉक्टर बाबा साहब फिर से 22 प्रतिज्ञा ली, यानी 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने दी है। जैसे 8वीं प्रतिज्ञा मैं कहूंगा कि मैं कोई क्रियाकर्म ब्राह्मण के हाथ से नहीं करूंगा। हम कोई ब्राह्मण के कोई द्वेष नहीं करते या हम क्रोध नहीं करते, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मण के हाथ से नहीं करूंगा। ये जो प्रतिज्ञा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, इसका अर्थ है कि जो ब्राह्मण जाति में जो भी आनंद ले रहा वो उसको जाति तोड़ना ही नहीं है, उसको जाति को खत्म करना नहीं, उसको जाति विरहित ही मनुष्य नहीं चाहिए, उसको जाति विरहित ही कोई नहीं चाहिए, उसको जाति वाला चाहिए। तो हो सकता है वो ब्राह्मण है, और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा में मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मण के हाथ से नहीं करूंगा। तो सर मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा, और उसके बाद जितने धम्मचारी थे, बौद्धिस्ट भिक्खु थे, जितने समाज सुधारक थे, इन्होंने 22 प्रतिज्ञा को भारत में सामाजिक क्रांति का माध्यम नहीं बनाया। मेरी शिकायत है कि भारत में 22 प्रतिज्ञा है, उसको सामाजिक क्रांति का माध्यम ने बनाया। इसलिए बौद्ध धर्म का जब प्रचार का अभियान हमने शुरू किए तो हमने उसको 22 प्रतिज्ञा को जोड़ लिए कि भाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दवाई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक दवाई का नाम है संविधान, तो पूरे देश के रोग दूर हो सकते हैं, और दूसरी दवाई का नाम है बुद्ध धम्म, तो उसके साथ 22 प्रतिज्ञा नाम की दवाई है। फिर ऐसी दवाई है जो बाबा साहब ने दी है। तो मुझे लगता है हम लोगों ने भी 22 प्रतिज्ञा अभियान बनाकर, 22 प्रतिज्ञा अभियान, बाबा साहब का अभियान, सारा भारत बौद्धमय करने का अभियान, इस अभियान को जोड़कर हमने पूरे भारत में प्रयास किया, कोशिश किया, और मेरे साथ हजारों लाखों लोगों ने काम किया। और मुझे खुशी है कि भदंत आदरणीय भंते जी, धम्मनाग जी और उनके साथी सभी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, 22 प्रतिज्ञा अभियान के साथ जुड़े। 22 प्रतिज्ञा अभियान जो बाबा साहब को मानता है उसका अभियान है। और आज इस लंदन में मुझे इस स्काई टीवी के माध्यम से मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, अगर आप बाबा साहब को मानते हो, जय भीम बोलते हो और बुद्ध धर्म का प्रचार करते हो, तो 22 प्रतिज्ञा अभियान भी आपके इसमें जोड़ लीजिए, देखिए क्रांति हो जाएंगी। थैंक यू अरविंद जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ा अच्छे से स्पष्ट से आपने सवाल का जवाब दिया। दूसरी बात यह है कि अरविंद जी, आपने अपनी शादी के कार्ड में ये 22 प्रतिज्ञाएं छपवाई, ये विचार आपके पास कैसे आया? हाँ, ये सर आपने बहुत तेज और सीधा घुसने वाले प्रश्न किया। मुझे लगता है आज तक नहीं हो, मेरे इंटरव्यू कई हो गए कि भाई मेरी शादी की पत्रिका पर मैंने 22 प्रतिज्ञा छापने का निर्णय क्यों लिया। मेरे कुछ साथी अभी जिंदा नहीं है, मैं उनके स्मृति को नमन करता हूँ। किशोर ठवरे और उसमें लीलाधर रावंधे, दोनों साथी नहीं है मेरे अभी। अब मेरी शादी का समय नजदीक आते गया और मेरे घर वालों को मालूम था कि मैं शादी की पत्रिका में गड़बड़ करने वाला हूँ, और उन्होंने बेचारे ने कोई छोटी मोटी पत्रिका छाप ली जिसमें मेरा नाम वगैरह रहेगा, होने वाले जीवन साथी का नाम रहेगा। मैंने वो पत्रिका बदल दी और मैंने कहा 22 प्रतिज्ञा क्यों नहीं छापनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों का कहना था, अरे यार आज तक तो किसी ने छापी नहीं, तो तू क्यों शुरू कर रहा है। मैंने बोला अच्छे काम में कोई मौके की राह देखना या मुहूर्त की राह देखने का, मुझे लगता है शुरुआत करने के लिए ना मौका ना मुहूर्त, सबसे अच्छा जब शुरू करो सबसे अच्छा समय वही है। और मेरे शादी की पत्रिका पर मुझे लगा अगर पूरे देश में जो अम्बेडकरवादी है, जो बुद्धिस्ट है, इसमें अगर इनको प्रेरणा मिल जाएगी, अगर मैं छाप देता हूं कि वो एक शादी का कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है, मैरिज इनविटेशन कार्ड, उस पर 22 प्रतिज्ञा छापो, एक साइड तो खाली रहती है, उस पर छापेंगे तो बाबा साहब की दवाई घर घर में जाएंगी और दिमाग दिमाग में जाएंगी, और ये एक बहुत बड़ी जो धम्म क्रांति बोलेंगे इस देश में होंगी।
ये सोचकर चाहे किसी ने नहीं छापा, लेकिन मैं छापूंगा। और मुझे आज खुशी है कि ऐसे हजारों लाखों लोग पूरे भारत में, जिसको जितना बोध है, समझ है, वो शादी की पत्रिका 14 अप्रैल की भी पत्रिका पर, कार्ड पर और कोई भी कार्ड पर 22 पत्रिके छापने के लिए डरते नहीं और छाप लेते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। अरविंद जी, आप एक रिटायर्ड और इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। ओके, बहुत बड़ी जॉब है आपकी और आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। लेकिन एक बात है, आपने डॉक्टर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को धर्म प्रचार अभियान का हिस्सा बनाया कि आप आपके दर्शकों को साझा करेंगे कि आपसे कुछ ऊंचे ऑफिसर भी होंगे, बड़ी ऑफिसर भी होंगे, छोटे ऑफिसर भी होंगे, आप उनको मैनेज कैसे किया? देखिए, ये प्रश्न बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे मैं अगर कोई शहर में पोस्टिंग है तो मेरा जो स्टाफ रहता था उनको मालूम पड़ता कि हमारा जो साहब आ रहा है वो बहुत अलग विचारों का, भगवान को दर्शन नहीं देता। अब जैसे मैं जूनागढ़ में मेरी पोस्टिंग हो गई, मेरा वेलकम हो गया और एक ने कहा कि सर यहाँ बहुत चोटीला माता जी का मंदिर है, वहाँ आपका वीआईपी दर्शन हो जाएगा। तो मैंने जवाब में कहा कि भाई मैंने तो भी आज तक भगवान को दर्शन नहीं दिया, भगवान को मिलना होगा तो ऑफिस भेज देना भाई, भगवान को कोई काम होगा तो कर दूंगा। अब ये मेरी बात समझ में ही नहीं आई कि मैंने क्या कहा, मैंने आज तक भगवान को दर्शन नहीं दिया। और लोग क्या करते हैं, भगवान के दर्शन लेने जाते हैं। अब इस वाक्य के कारण शाम को जब वो ड्राइवर मेरे बैग उठाने आया, वो कहता कि साहब आपने ऐसा कहा। मतलब क्यों, क्या हो गया? बोले आपने कहा, बोले कि आपने आज तक भगवान को नहीं दर्शन दिया। बोले नहीं भाई, मैंने भगवान को दर्शन नहीं दिया, भगवान को मिलना होगा तो मेरे आके मिलेगा ना, मैं क्यों दर्शन देने जाऊँ, मेरे को बहुत काम है। तो सर ये कहने का मतलब है कि मेरे जो सुपीरियर बॉसेस रहते थे या मेरे साथ काम करते थे, उनको एक मालूम था कि यह भाई ये भगवान के चक्कर में और धर्म के चक्कर में, क्योंकि संविधान जो है, संविधान भारत का संविधान है आर्टिकल 51, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड प्लीज काइंडली रेफर टू द आर्टिकल 51(1)(h). उसमें क्या कहता है, साइंटिफिक एटीट्यूड होनी चाहिए। और मैं तो संविधान का एक अधिकारी हूं, ऑफिसर हूं, वहां एक एडिशनल कमिश्नर हूं। अब मैंने अगर संविधान के उस आर्टिकल के अनुसार चलना चाहिए, मैंने जब कुर्सी पर बैठता हूं तो मैं निरपेक्ष होनी चाहिए, मैं कोई धर्म का नहीं हूं, मैं किसी का रिश्तेदार नहीं हूं। और ये जो आर्टिकल 51(1)(h) है, और जो मैंने एक निरपेक्ष होना चाहिए, जो प्रियम्बल में भी कहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें भी कहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारी के रूप में मैंने काम कर, मेरे बॉस को भी समझता था ये ना दारू की दुकान में जाता है ना मंदिर की दुकान में जाता है, यह तो सिर्फ संविधान का ही काम करता है और ऑफिस का काम जो है उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं। इसलिए मेरे साथी, मेरे कलीग और मेरे बॉस दोनों खुश रहते थे, ऐसा मुझे लगता है। तो इससे मुझे कभी जीवन में 35 साल सर्विस की कभी कोई परेशानी नहीं हुई। ये बिल्कुल वेरी गुड। बहुत आपने बुद्ध धर्म को सत्य की खोज और विज्ञानवादी दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे आपके विचारों से पता चल रहा है। बहुत अच्छी सोच है। हम जानना चाहते हैं कि आपके विज्ञान क्यों मानते हैं, आपके विचार में बुद्ध धर्म की सत्य की खोज जो है, इनको किस रूप में देखा जा सकता है? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट और आई विल रादर से इट इज एक्सप्लोसिव क्वेश्चन, वेरी शैटरिंग एंड डेंजरस क्वेश्चन। मैं डेंजरस इसलिए के लोग फ्रेडरिक निश्चे की मुझे याद आ रही है, मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की याद आ रही है, मुझे तथागत बुद्ध की याद आ रही है, मुझे सम्राट अशोक की याद आ रही है, मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन की याद आ रही, गैलीलियो की याद आ रही, कार्ल सैगन की याद आ रही, नील ग्रेस टाइसन की याद आ रही है, मुझे चार्ल्स डार्विन की याद, सभी की याद आ रही। भाई हर धर्म की किताब में कहा कि कोई प्रश्न मत पूछो, हर धर्म की किताब में कहा कोई प्रश्न मत पूछो, हर धर्म के पुजारी कहता है कि मुझे कोई प्रश्न मत पूछो, और हर धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य है वो कहता है कि मुझे कोई प्रश्न मत पूछो। लेकिन सर मैं आपको कहना चाहूंगा कि तथागत बुद्ध ने कहा कि मुझे प्रश्न पूछो, क्योंकि जो प्रश्न पूछता है वो सत्य की खोज में निकलता है। और इस आप आलार कलाम का सूत्र देखिए, तथागत बुद्ध ने कहा है भाई आपको किसी ने, खुद बुद्ध कहते कि मैंने कहा इसलिए सत्य मत मानिए, आप जांचो, उसको परखो,
उसका टेस्ट करो, उसको बार बार टेस्ट करो, उसका पैटर्न देखो, उसको लेबोरेटरी में लेके जाओ भाई। लेकिन किसी ने किताब में लिखा है, किसी ने महान आदमी ने कहा है, या बड़े बुजुर्गों ने कहा, या पिताजी ने कहा, या माँ ने कहा, वह सत्य हो ही नहीं सकता। सत्य को जांचो, परखो, उसको संदेह करो, यू डाउट इट, यू क्वेश्चन इट, यू टेस्ट इट। जब आप करोगे देन यू विल कम टू नो एंड यू विल कन्फ्रंट एंड यू विल कम अक्रॉस द ट्रूथ। जीवन में इतने बुद्ध की पूरी शिक्षा है, वह है अज्ञान से बाहर निकालने की। अज्ञान, आउट ऑफ इग्नोरेंस, वी हैव टू कम आउट ऑफ इग्नोरेंस एंड वी हैव टू फेस द ट्रूथ। अगर इग्नोरेंस से बाहर नहीं आएंगे तो हम सत्य को कैसे समझेंगे? और वही रास्ता है। तथागत बुद्ध का मानवता पर एहसान हो गया मुझे लगता है, क्योंकि मैं दूसरे धर्म ग्रंथों का नाम आप नाम लीजिए, उसमें लिखा होगा कोई प्रश्न मत पूछो, लेकिन तथागत बुद्ध ने कहा है कि मुझे प्रश्न पूछो। ये रास्ता है सत्य को ढूंढने का रास्ता। तो तथागत बुद्ध के धम्म में सत्य को ढूंढने का रास्ता भी है, सत्य को जांचने का, समझने का मौका भी है, क्योंकि सत्य ढूंढने वाला वैज्ञानिक होता है और सत्य को खोज करने वाला बोधिसत्व भी होता है। और बुद्ध भी, जो सत्य को पा गया वह बुद्ध बन गया। इसलिए सत्य को बुद्ध धर्म में बहुत महत्व का है। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, मैं नांदेड़ में मेरी पोस्टिंग थी महाराष्ट्र में, और वहां मैंने कहा कि सूरज किस दिशा से उगता है, यानी ऊपर आता है। और सबने कहा वो तो पूर्व से ऊपर आता है। फिर मैंने कहा, बहुत बड़ा हॉल था और 400 लोग बैठे थे, मैंने सब लोग ऐसा हाथ ऊपर कीजिए कि सूरज ऊपर आता है क्या, और हाथ ऊपर कीजिए। ये जो उत्तर दिया है कि पूर्व की दिशा से सूरज उगता है क्या। अब देखिए, मैं उसका दूसरा प्रश्न पूछा, मतलब मुझे बताइए कि बेचारा सूर्य उसको पूर्व दिशा मालूम है क्या? मेरा प्रश्न गलत था, लेकिन हाँ सबने कहा। मैंने पूरे हॉल में पूछा कि क्या बेचारे सूरज को मालूम है कि पूर्व दिशा है? मैंने बोला ये बताइए कि जिस दिशा से वो मनुष्य नाम के प्राणी को ऊपर आते हुए दिखता है, उसको हमने नाम पूर्व दिया है कि बेचारा सूरज हर रोज सुबह सुबह पूर्व दिशा से उगता है। अब लोग के सत्य को जांच रहे हैं, उनको समझ में आ गया तो गलत है भाई। सूरज तो पूर्व से उगता ही नहीं ना। मानो तो अभी 2-3 लाख वर्ष हो गए, 3 लाख वर्ष हो गए होमोसेपियन को। इसको जहां से सूरज आते दिखा, उसको 5000 भाषाओं में 5000 शब्द, कोई पूर्व बोलेगा, कोई ईस्ट बोलेगा, कोई संस्कृत में बोलेगा, कोई पूर्व बोलेगा, इतने शब्द है। इसका अर्थ है कि जहां से सूरज दिख रहा है मानव को, वह भाषा में वो नाम दिया। तो ये हो गया सत्य को ढूंढने का एक उदाहरण दिया। अब विज्ञान देखिए, इसमें पूरा तथागत बुद्ध का जो धम्म है पूरा विज्ञान पर आधारित है। पूरे विश्व में आज तक जितने वैज्ञानिक हो गए, और मैं सबसे महान वैज्ञानिक मुझे लगता है, आई मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुने होंगे आपने, जिनको 1922 में नोबेल प्राइज मिला। और उनके खोजे आपको मालूम है, उस पर नहीं बोलूंगा कि उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या कहा, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की क्या, थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्या कहा, और उनको 1922 में एक नोबेल प्राइज मिला। और 1869 में 79 में जन्म हो गया और 1955 में मृत्यु। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा कि मानवता को बुद्ध के विचारों की आवश्यकता है। अगर आपको अंधविश्वास दूर करने का है, अगर अज्ञान दूर करने का है, तो तथागत बुद्ध का विज्ञान चाहिए। कहां चाहिए? घर घर में चाहिए और दिमाग दिमाग में चाहिए। अब हम लोग बोले, आप बोलेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो तथागत बुद्ध और ये 22 प्रतिज्ञा का संबंध क्या है? आप कल्पना कीजिए, भारत में भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन समान वैज्ञानिक क्यों नहीं बना? आप बोलिए कि भाई आज भी लोग वो कुंडली देख रहे भारत में, भारत सरकार वहां ना ज्योतिष विद्या पर MA PhD की डिग्री दे रही है। अरे गधेड़ हो, सरकार भी गधी है, बैठे वाले भी गधे लोग हैं। अरे भाई ज्योतिष से जो विद्या है, ये तो गैलीलियो के जमाने में खत्म हो गई। क्यों हो गई? गैलीलियो ने 1610 में दूरबीन का उपयोग किया, बनाई 1609 में। आप हर्शले हिप्परशे का नाम लूंगा मैं तो मानता हूं मेरे लिए कि दूरबीन किसने बनाई? दूरबीन बने गैलीलियो ने। और उसने क्या कहा, उसका अर्थ बहुत लंबा है, इतना नहीं बताऊंगा।
उसका सरल सा अर्थ निकलता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के आजू बाजू घूम रही है, बस इतना सा अर्थ है। उसको बेचारे को बाइबल गलत हो गया कि बाइबल के जेनेसिस 1 में क्या कहा है, इन द बिगिनिंग द गॉड हैज क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ। अरे भाई वो कैसे क्या बनेगा भाई, सूरज के पहले पृथ्वी बन ही नहीं सकती ना, सिंपल सी बात है। इसका मतलब बाइबल गलत हो गया। अब ये जो विज्ञान है, सत्य को ढूंढने का विज्ञान है, वो विज्ञान बुद्ध की विचारधारा में से और संस्कृति में से समझता है। तो अगर इस भारत को मैं अगर हर शहर में एक अल्बर्ट आइंस्टाइन अगर बनाने का है, निर्माण करने का होगा, तो मुझे लगता है कि पूरे देश में वो नहीं चाहिए जो ज्योतिष्य वाला, यानी गैलीलियो ने दूरबीन बनाया और क्या देखा उसने, दो तो चीजें आपने बिल्कुल आपने कोई किताब में या कोई आर्टिकल में पढ़ा होगा। मैं गैलीलियो को बहुत मानता हूं। गैलीलियो ने उस वक्त कहा था कि जो चंद्र है, चंद्र जो है ना, दी मून, जो चांद कहते हैं, वह 3,84,404 किलोमीटर है यहां से, यानी एवरेज में 3,84,400 किलोमीटर दूर है। उस पर जो धब्बे है, ये हमारे भारत के गधड़ों को यानी ज्योतिषियों को यही मालूम है कि प्रकाश क्यों दे रहा है चंद्र, मालूम ही नहीं उनको। उनको तो कुंडली में ये नहीं मालूम कि उसमें चंद्र ग्रह ही नहीं है, सूरज ग्रह ही नहीं, मालूम ही नहीं है। यानी इतनी अज्ञानता यहाँ की संस्कृति जो उसने डाल दी। और गैलीलियो समान वैज्ञानिक से हमें क्या सीखने को मिलता है कि भी चांद है, चंद्र में वो धब्बे दिख रहे हैं, खड्डे हैं। तो मेरा कहना यह है कि तथागत बुद्ध का अगर विज्ञान वाला धम्म भारत के घर घर में जाएगा, तो मुझे विश्वास है कि हर घर से गैलीलियो, अल्बर्ट आइंस्टाइन और ऐसे बड़े चार्ल्स डार्विन समान प्रश्न पूछने वाले हैं। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसे भी अपने घर में बच्चे को, नाती को अगर वैज्ञानिक बनाने का है, तो प्लीज एक बताइए, ये मत कहना कि भाई माँ बाप कहते उसको मानो, ये मत कहना कि बाबा साहब कहते उसको मानो, ये मत कहना कि बुद्ध कहते ये मत वही मानो। आप कहो कि पहले जांचो, प्रश्न करो, संदेह करो, और कोई प्रयोग है परीक्षण करो, और जब समझे और उचित लगे तभी उसको सत्य मानो, और वही विज्ञान होगा। तो सर ये धम्म का विज्ञान अगर देश में आता है तो भारत में विज्ञान की सबसे बड़ी क्रांति हो जाएगी। वाह क्या बात है, बहुत बड़ी एजुकेशनल बात है, बहुत बड़ी बात की आपने। और दूसरा अगला सवाल है कि बुद्ध धर्म का एक प्रमुख विशेषता है कि मैं किसी भी ईश्वर या सर्वशक्तिमान सत्ता को मानता ही नहीं, और आप भी किसी ईश्वर धार्मिक शक्ति को नहीं मानते। क्या आप हमें ये समझा सकते हैं कि बुद्ध के विचारों का दृष्टिकोण से कैसे जोड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं दूसरे जो धर्मों का नाम नहीं लिखा, उनकी जो धर्म की किताबें, मोटी मोटी किताबें, और वह आप जानते हैं जिसमें करोड़ों लोग हैं, उसमें कोई किसी में 200 करोड़ है, किसी में 150 करोड़ लोग हैं, वो धर्म की किताबें होती है। अब किताबें मैंने एक का तो उदाहरण दे दिया, मैंने जेनेसिस 1 का। अब दूसरा भी किताब है, उसमें तो कई जगह लिखा है। अब उसमें ये कहा कि आदम ये पहला आदमी था, दोनों इसमें लिखा गया, आदम पहला आदमी था। विज्ञान का क्या कहता है भाई, आदमी पहला कौन सा था ये तो मालूम नहीं, लेकिन होमोसेपियन, हम लोग वी आर एनिमल्स, होमोसेपियन है, उसको मैक्सिमम 3 लाख वर्ष हो गए, 3 लाख वर्ष हो गए जी। अब मैं ये कह रहा हूं, तभी मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि जैसे मेरा जन्म अगर 1962 में हो गया, तो पृथ्वी का जन्म 455 करोड़ वर्ष पहले हो गया। भाई 455 करोड़ वर्ष पहले तो कोई पृथ्वी नहीं थी, 460 करोड़ वर्ष पहले कोई सूरज नहीं था, भाई सूरज नहीं था, और कोई पृथ्वी नहीं थी, कोई चांद नहीं था, कोई ग्रह नहीं थे। अब उसके पहले भगवान कहाँ थे? तो मैं तो आपके माध्यम से, इस टीवी के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि पृथ्वी पर जितने अपने अपने भगवान है बेचारे, वो भगवान का कम से कम व्हाट्सएप नंबर तो दे दो यार। ये भक्त लोग हमसे झगड़ा करते रहते हैं, आप भक्त लोगों ने झगड़ा मत करो, हम भगवान से व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, मोबाइल फोन पर बात, उनका व्हाट्सएप नंबर तो दे दो। ये मजाक की बात नहीं सर, लेकिन कहने का मतलब है कि ईश्वर श्रद्धा ये असत्य है, और यह मानसिक रूप से गुलाम करने वाला, डिप्रेशन का एक ट्रिगर पॉइंट है। मुझे लगता है जब भी कोई ईश्वर श्रद्धा से या ईश्वर के जहर से मुक्त हो जाता है, पूजा पाठ से मुक्त हो जाता है, वो देखिए कितना खुशहाल, कितना आनंदी रहेगा, और उसमें कोई संकट भी आ जाएगा उसको फेस करेगा।
तो भाई मैं तो महाराष्ट्र में और पूरे भारत में हमने ये देयर इज नो गॉड, मैंने तभी फ्रेडरिक निश्चे का नाम लिया जिसने कहा कि गॉड इज डेड, व्हाई, बिकॉज वी हैव किल्ड इट। और परम आदरणीय प्रेरणादायी पीरा रामा स्वामी जी ने भी कहा तमिलनाडु और पूरे दक्षिण भारत में कोई देवता नहीं है, कोई देवी नहीं है। और हम तो कहते अगर देव देवता ईश्वर परमेश्वर मिल जाए भाई तो उसको कम से कम अकाउंट नंबर तो दे दो अपना। भगवान को क्यों मांगते हो यार, उसका अकाउंट नंबर दे दो, अकाउंट नंबर में दे दोगे तुम्हारे अकाउंट में करोड़ रुपए भेज देगा, मजा कर लो। कोई भक्त बेचारे जाके भगवान के पास करता है। कहने का मतलब है कि ईश्वर श्रद्धा जो है, ईश्वर पूजा पाठ है, प्रार्थना है, यह अवैज्ञानिक है और ये गुलामी का जहर है। और इस बुद्ध की इसमें हम जोड़ेंगे, बुद्ध का एक पहला वाक्य है, देखिए क्या है कि जीवन में दुख है। मैं तो नतमस्तक हूं इस वाक्य पर कि जीवन में दुख है, इसको रिकॉग्नाइज करना यानी वो दुख दूर करने की शुरुआत हो गई है। अब दूसरे इसमें देखिए, कोई भी धर्म में जाइए उनके भगवान के पास तो ऑल सॉल्यूशन है। कोई भी बोलेंगे पूजा, इतनी पूजा कर लो, कोई बोलेगा भाई इतने बार पैर छू लो, कोई बोलेगा इतना पैदल चल लो, कोई बोलेगा 5 बार करो, कोई बोलेगा 10 बार करो। ये करवा लो और आपके पाप धुल गए, आपके दुख दूर हो गए। लेकिन बुद्ध ने क्रांति कर दी। मानवता में सबसे बड़ी क्रांति है कि ईश्वर ने इसका प्रूफ है। और वो पहला जो उपदेश है उसमें का क्या है कि जीवन में दुख है। तो यही बुद्ध की बात से मुझे लगता है कि ईश्वर को नकार दीजिए और बुद्ध ने जो बताया दुख पर उसकी दवाई और उसका इलाज, इस पर हम काम करेंगे। तो इसीलिए बुद्ध का जो शिक्षा है, आदर्श है, जीवन है, यह हमें ये अवैज्ञानिक, इसमें ये प्रश्न नहीं है। अब वो पहले होता था ना, अरे नहीं ये भगवान है, ये मानता है भगवान है, ये बोलता नहीं है मानता है ये भगवान है, दोनों में हट धर्मी नहीं। भगवान नहीं है क्योंकि जो भगवान है बोल रहा है उसने सिद्ध तो करो, साबित करो भाई, भगवान को दिखाओ, कुछ तो करो यार। वो कुछ कर नहीं सकते और जो नहीं मानता उसके पीछे लग गए। तो जो मानता है उसकी जिम्मेदारी के भगवान को सिद्ध करे, साबित करे, दर्शन करवाए। तो इसलिए बुद्ध के जीवन से सबसे बड़ी शिक्षा मैंने ले ली पहले वाक्य से, पहले बोध से, वह है कि जीवन में दुख है और हर धर्म में और हर ईश्वर और उनके मसीहा क्या कहते हैं कि सबका इलाज मेरे तरफ है। और बुद्ध करते मेरे तरफ इलाज नहीं, पहले समझ लो और अत्यदीप भवो बनो, यह उसका इलाज है। थैंक यू। अरविंद जी, जैसा कि आंकड़ों में अक्सर दुनिया के लगभग जो 850 करोड़ की आबादी है उसमें से 500 करोड़ लोग जो हैं ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जैसे आप कह रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ईश्वर है या नहीं। इस संदर्भ में बौद्ध धर्म की विचारधारा क्या कहती है और ये किस प्रकार लोगों को ईश्वरवाद से अलग और वैज्ञानिक और तर्कशील दृष्टिकोण अपनाने में अलग अलग करता है। बढ़िया जी सर, बात यह है कि आपने कहा 850 करोड़ की जनता है, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं जी। भारत में कम से 140 करोड़ है। अब 140 करोड़ में आप 0 लगा दोगे 1400 लाख हो गए। इतने लोग वहां हैं अब पूरे पृथ्वी पर है। अब ये 850 करोड़ लोग जो है उसमें से 500 करोड़ के आसपास ऐसा लगता है, गूगल में अगर आप डालोगे तो वो शायद कोई ना कोई बेचारे कोई ना कोई ईश्वर को मानते हैं। मैं आपको प्रश्न तो नहीं पूछूंगा, दर्शकों से पूछूंगा भाई दर्शकों आप बताइए कि भाई कोरोना में अगर आपके तरफ किसी की तबीयत खराब हो गई, आज खराब हो गई या 100 साल पहले खराब हो गई, तो आप उसको लेके किसके पास जाते थे और किसके कहाँ एडमिट करते थे? मैं राजकोट में था, मैंने एक व्यक्ति को पूछा, उसने कहा कि सर मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। तो बोले आपने एडमिट कहाँ किए? बोले दवाखाने एडमिट किए। अरे बोले दवाखाने में एडमिट किए, क्यों किया भाई? आपने तो बोला बिल्कुल मंदिर में एडमिट करने को ना था, मस्जिद में एडमिट कर, जो भी आप मानते हो। अरे सर बोले वहां मंदिर मस्जिद में एडमिट कर देता तो एक ही दिन में मेरे पिताजी मर जाते थे। मैं तो आपको प्रश्न नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी सोच लो कि दुनिया में एक आदमी का नाम हो, तो एक आदमी का नाम बताओ कि जो उसके घर में कोई बीमार हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए या बुखार आ जाए, उसको गलती से भी मंदिर में, मस्जिद में और चर्च में एडमिट करने वाला एक भक्त का नाम बताओ।
एक भक्त का नाम, कितने फायदे। अरे भाई अगर मंदिर में एडमिट कर लेगा तो सलाइन भी भगवान लगा रहा है, बिल तो देना ही नहीं है, वो भगवान ही दे देगा। इंश्योरेंस कंपनी को टेंशन नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी वैसे बर्बाद हो जाएगी, सब मंदिर में सब दवाई वहीं से मिल रही, ऑपरेशन में भगवान ही कर रहा है, बल्ले बल्ले। तो भाई दुनिया में है नहीं। अब ये भगवान और ईश्वर और बाकी जो है ये क्यों जिंदा, ये इनके सेल्समैन है। सेल्समैन कौन है? उनके सेल्समैन है इनके पुजारी, हर धर्म का पुजारी उनके उनके भगवानों के सेल्समैन है। ये अपने भगवान नाम के प्रोडक्ट को, यानी गॉड नाम के प्रोडक्ट को जनता में जाकर ब्रेन वॉश कर रहे हैं। यानी अगर जिस दिन ईश्वर और भगवानों की मार्केटिंग और सेल्समैन और बिजनेस ये इतना चला रहे, इतना इन्वेस्टमेंट करते, इतना इन्वेस्टमेंट करते कि बेचारा वो जो भक्त है वो तो उसको लगता है कि बस अब ईश्वर ही मेरे को नौकरी दे देगा। अरे कैसे तक दे देगा नौकरी? मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी ना। तो कहने का मतलब है कि तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो धम्म में आपको तो ज्ञान भी हो रहा है, अज्ञानता से भी आप मुक्त हो रहे, आप सत्य को भी समझने का प्रयास कर रहे, आप विज्ञान के नजदीक आ रहे हो। अभी जब सत्य है, विज्ञान है और प्रश्न पूछने की जो क्षमता है, आप तर्कशीलता की ओर आ रहे हैं, तो आपके जीवन में तो आप बोधिसत्व बन रहे हैं, आप तो सच्चे मानव बन रहे हो। जब भी ईश्वर श्रद्धा और मंदिर मस्जिद चर्च से जो भी मुक्त हो गया वह तो सच्चा आदमी हो गया, वह सच्चा आदमी हो गया। क्यों हो गया भाई सच्चा आदमी? क्योंकि जो पत्थर से प्रेम करे वो पत्नी से कहां प्रेम करे, जो पत्थर की पूजा करे वो माँ की पूजा कहां करे, जो पत्थर पे बोले कि भाई पत्थर को मैं सब मानता हूं वो माता पिता की सेवा कहां करे। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों ने आपकी सेवा करनी चाहिए तो मुझे लगता है उसने पत्थर की सेवा करना बंद करना चाहिए। जब पत्थर की सेवा बंद तो माता पिता की सेवा शुरू, और बच्चों की सेवा, समाज में से दुख बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे या कम तो हो जाएंगे। तो ये जो तथागत बुद्ध का जो रास्ता है उस रास्ते पर चलते हुए हमें समझना बहुत आवश्यक है। और भारत में, क्योंकि ये जो कोई मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये नहीं कि है या नहीं है, ये इसमें नहीं पड़तेगा। ये सत्य है कि अगर जिस दिन ये सभी ईश्वर परमेश्वर गॉड इसके सेल्समैन और सेल्स एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग और इनके होलसेल मार्केट बंद हो जाएंगे, मैं आपको कहता हूं लोग पत्थर की पूजा बंद कर देंगे, पत्थर पर प्रेम कम कर देंगे और अपने बच्चों से, पत्नी से, माता और पिता से प्रेम करेंगे और वो सच्चे इंसान बनेंगे, करुणामयी बनेंगे और पूरा विश्व एक हिंसा से मुक्त हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने अनुयायियों के साथ दम दीक्षा ली थी और लेते समय 22 प्रतिज्ञा भी ली थी। फिर वही बात पर आ गए हम। ये प्रतिज्ञा बुद्ध धर्म के सामाजिक परिवर्तन के बीच गहरा संबंध है। आप जैसे धर्म प्रचार के लिए इन प्रतिज्ञा को अपने अभियान का हिस्सा बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। हमने नहीं सुना कि जब इतना सफाई से और इतनी दड़म्मे से 22 प्रतिज्ञा की बात करते हुए आपको पहली बार हमने देखा। बहुत अच्छी बात लगा हमें। प्रतिज्ञा बौद्ध धर्म की सामाजिक के गहरा संबंध है। आप जैसे धर्म प्रचार के लिए इन प्रतिज्ञा को अभियान का हिस्सा बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या आप हमारे दर्शक के साथ ये साझा कर सकेंगे, आप इन 22 प्रतिज्ञा को अपने प्रचार अभियान में कैसे शामिल किया और इनसे समाज को जागरूक करने के लिए आपका अनुभव कैसा रहा? हाँ, देखिए इसमें 2-3 मुद्दे बताऊंगा, क्योंकि 22 प्रतिज्ञा अभियान, 22 प्रतिज्ञा तो सभी जानते थे। सर आपने तो प्रश्न पहले किया कि मैंने शादी की कार्ड पर छापा क्यों। अब मैं जब गांव में जाने लग गया तो मैंने देखा एक दारू यानी नशे का रोग है, लोग नशा करते, किसी भी बात का नशा, लेकिन नशा करते। तो मैंने नांदेड़ में जय भीम बोलो दारू छोड़ो कहा, मराठी में कहते हैं जय भीम बोला दारू छोड़ा। अभी बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञा दी 17वीं प्रतिज्ञा की, मैं कोई भी दारू का प्राशन नहीं करूंगा। अब इसका अर्थ है कि मैं कोई नशा नहीं करूंगा। अब नशा करना कोई सही बात है क्या? तो 22 प्रतिज्ञा अभियान को हमने जब सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा एक प्रोग्राम बना दिया, सबसे बड़ा प्रोग्राम।
अब उसमें प्रोग्राम बनाने से ये जैसे हमने कहा 17वीं प्रतिज्ञा मैं दारू या कोई नशा नहीं करूंगा, तो नांदेड़ में तो भाई लोग पहचानने लग गए मुझे। एक कोई साहब आया और कहता है कि जय भीम बोलो दारू छोड़ो। अरे भाई जिस मुंह से आप जय भीम बोलते हो, नमो बुद्धाय बोलते हो, वहां दारू कैसे चलेगी? अब इसका अर्थ ये नहीं, मैं आपको प्रवचन नहीं दूंगा कि भाई नशा गलत है, दारू गलत है। अब ये 22 प्रतिज्ञा अभियान पर का पहला हमने शुरुआत की, वह उसका नाम था सभी भयानक नशाओं से मुक्ति। पहला मुद्दा सभी नशाओं से मुक्ति। दूसरा कि भाई ये ईश्वर परमेश्वर की पूजा पाठ से मुक्ति, ये हमने शुरू कर दिए। अब उसका दूसरा तीसरा हमने शुरू किया, जो गुजरात में शुरू किया, महाराष्ट्र में शुरू किए, वह था भाग्य नसीब आत्मा दहन उत्सव। भाग्य आत्मा, 4 शब्द याद रखिए साथियों, भाग्य आत्मा दहन उत्सव, 4 शब्द याद रखिए। हमने क्या किए कि शिवाजी पार्क पर हमने करीब 10 स्टॉल लगाए, और जो हाथों में काले पीले धागे बांधते हैं ना, वो काटना शुरू कर दिए। क्योंकि काले पीले धागे या मंदिर का होगा, या चर्च का होगा, या मस्जिद का होगा। अब ये जब काटना शुरू कर दिए और वो हमारा सब जमा हो गए, अब हमने उसको भाग्य नसीब किस्मत आत्मा इसके डर से मुक्त करने के लिए हमने 2011 में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया, और उसमें बहुत महान महान लोग आए। तो जब वो वडाला के कॉलेज में हमने कार्यक्रम लिए, अब ये भाग्य आत्मा का जो था वो लेने का कारण ये था कि ये अंधविश्वास से मुक्त करने का। तो ये हमने तीसरा प्रयास किए, और 22 प्रतिज्ञा अभियान पर एक एक मुद्दा लेकर हम लोग पूरे भारत में काम कर रहे हैं। 22 प्रतिज्ञा अभियान जो जो जय भीम बोलता है उसका अभियान है, बाबा साहब का अभियान है, भारत को बौद्धमय करने का अभियान है। ये मेरा अभियान नहीं है, मैं तो उसका ड्राइवर हूँ, जब तक हूँ मैं चलाऊंगा। बाकी बनते जी है, और वो आप सब साथी है। लंदन में यूके में भी 22 प्रतिज्ञा अभियान आप शुरू करेंगे, उसको गति देंगे, कार्ड पे छपे और जो भी आपको उचित लगे। अगर वैसी शुरुआत होती है, अगर यूनाइटेड किंगडम में अगर 22 प्रतिज्ञा को गति मिलती है, तो ये 22 प्रतिज्ञा अभियान की क्रांति पूरे भारत के घर घर में जाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत अच्छे, बड़े अच्छे विचार है आपके। लेकिन वाकई सही बात है कि ये 22 प्रतिज्ञा जो जिसको मानते हैं कि हम एंटीबायोटिक है। हाँ, एंटीबायोटिक है, ये बहुत अच्छा शब्द है, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है कि एक बार अगर आपने इसको खा लेंगे तो आपको फिर दोबारा आने का कोई चांसेस नहीं है। और दूसरे एक हमारे साथी हैं, वो तो कहते हैं कि इनको जब दवाई देनी होती थी पहले ज़माने में, तो पेट उनका साफ कर देते थे कि इस पर दवाई का असर पूरा हो। हाँ। इसलिए फिर ये 22 प्रतिज्ञा जो हैं वो पहले पेट साफ करेगी, फिर वो दवाई देंगे तो ज़्यादा असर करेगी। बिल्कुल सही बात। अच्छा अरविंद जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में बहुत हमको अपनाने के बाद न केवल व्यक्तिगत मुक्ति की बात की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि बुद्ध हमको समाज में व्यापक रूप से फैलाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभवंत हो सकें। जब उन्होंने कहा कि लोग बुद्ध बनेंगे, उन्हें अपने जीवन में कम से कम एक परिवार का बुद्ध बनाना चाहिए, तो इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? क्या उनका समता मूलक वैज्ञानिक तर्क संगत था? वाह, बढ़िया। तो धन्यवाद सर, बहुत खुशी होगी। ये प्रश्न एकदम बहुत आवश्यक है कि 15 अक्टूबर को बाबा साहब का भाषण हुआ दीक्षा भूमि पर, और उसमें मराठी में है कि दरेकाने दरेकाला दीक्षा द्यावी, दरेक बौद्ध माणसाला दीक्षा देण्याचा अधिकार आहे असे मी जाहीर करतो। हिंदी में ऐसे कि दरेक बौद्ध व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बौद्ध धर्म की दीक्षा देनी चाहिए, और दरेक बौद्ध व्यक्ति को दीक्षा देने का अधिकार मैं देता हूं। जिसने वोट देने का अधिकार दिया, जिसने इस देश का कानून लिखा, संविधान लिखा, उस महान व्यक्ति ने हर बौद्ध व्यक्ति को धम्म दीक्षा देने का अधिकार दिया। यानी भंते जी भी दीक्षा दे सकते हैं, दीदी भी दीक्षा दे सकती है, नीता भी दीक्षा दे सकती है, आप भी दीक्षा दे सकते हैं, मैं, लेकिन बौद्ध है तो जो बौद्ध है वो दूसरों को दीक्षा दे सकता है। ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो क्रांति है, अगर आज कम से कम मुझे लगता है कि 300 लाख लोग तो बौद्ध है भारत में, 300 लाख। अगर 300 लाख लोगों को समझ में आ जाए कि उन्होंने कम से कम अपने परिवार को साल में 5 लोगों को साल भर में
1000 लोगों को दीक्षा देने के लिए वो घर छोड़कर गांव-गांव में जाकर समझाए, घर घर बुद्ध जयंती मनाओ। ये भी सब घर घर बुद्ध जयंती, घर घर बुद्ध क्रांति। अगर ये भी घर घर बुद्ध जयंती, घर घर बुद्ध क्रांति समझाएंगे तो 5 सर एक परिवार नहीं, ऐसे 1000 परिवार बुद्ध धम्म में आएंगे। कि बुद्ध के विचार परिवार में भेजने के लिए हमसे घर में बुद्ध पूर्णिमा तो मनाने पड़ेंगे, बुद्ध जयंती तो मनानी पड़ेगी। मैं आपसे अनुमति लूंगा कि गुजरात में बुद्ध की दवाई पहुंचाने के लिए एक दूसरा भी प्रयोग किया मैंने, और वो घर घर बुद्ध जयंती जी। और वो 1000 गांवों में घूमकर और दरवाजे पर खड़ा होकर मैं कहता था कि तुम्हारा घर में बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा उजवो। इसका अर्थ है कि आपके घर में बुद्ध पूर्णिमा मनाओ भाई, बुद्ध जयंती मनाओ। मैं आपके चैनल से कहता हूं कि अगर आप बाबा साहब को मानते हो, बुद्ध का मानते हो, बिल्कुल समय है कि आपके घर में बुद्ध जयंती मने, लेकिन आप बुद्ध जयंती मनाओ। ऐसा अपने पूरे गली में और शहर में पैदल घूमकर लोगों को समझाओ कि बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा मनाओगे तो बुद्ध की क्रांति घर में आएगी, बाबा साहब की क्रांति घर में आएगी। बाबा साहब का ये कथन के भारत बौद्ध में होना चाहिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे विचार का प्रतीक है। इसका आशय आप सिर्फ धार्मिक परिवर्तन से नहीं था, बल्कि ये सामाजिक, नैतिक और संस्कृत पुनर्निर्माण का एक व्यापक था, दृष्टिकोण था। इस कथन से आपका क्या विचार, आप क्या कह सकते हैं? ये प्रश्न बहुत आवश्यक है। मैं आपको बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, मैं गुजरात की तरफ फिर से चले जाऊंगा। अब जैसे कि अगर कल्पना कीजिए कि पूरे गुजरात में हर घर के अंदर बुद्ध की विचार है, घर में जी, फिर बुद्ध का आदर्श है जी। अब ये बताइए कि वहाँ पुलिस स्टेशन की और जेल की आवश्यकता पड़ेगी? हिंसा या गुनाह करने वाले लोग बनेंगे, अच्छे लोग बनेंगे? अच्छे बनेंगे, है ना। यानी आप कल्पना कीजिए कि गुजरात में हर घर में बुद्ध की जयंती, बुद्ध की पूर्णिमा मना रहे। फिर बुद्ध के छोटे छोटे बच्चे वो भी समझ रहे कि मैं करुणा करूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं अच्छा बनूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा जी, मैं प्राणी पर हिंसा नहीं करूंगा। छोटे छोटे बच्चों पे आएंगे तो क्या किसी को बड़ा हो कि चाकू मारेगा? आज हमारे पूरे भारत में हमारे बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कोई विचारधारा, कोई धर्म ही नहीं है जो ये बताए कि हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। ये समझाने वाला बुद्ध का धम्म है। और जो बचपन से आप कल्पना करो कि अगर गुजरात में हर घर में अगर वो बच्चे को समझ में आए कि हिंसा नहीं करने के, बड़ा होकर ना चोर बनेगा, ना डाकू बनेगा, ना बलात्कारी बनेगा, ना भ्रष्टाचारी बनेगा, वह तो आदर्श इंसान बनेगा। तो ये घर घर बुद्ध जयंती तो भारत बौद्ध में करना, ये धर्म का ठप्पा नहीं मारने का हमें भारत को बौद्ध में इसलिए करना है कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहे। नहीं तो अभी तो नारा चलाते बेटी बचाओ जी। अब किनसे बचाओ आप भी जानते, मैं नहीं बोलूंगा अभी, नहीं तो पॉलिटिकल हो जाएगा। हाँ, है ना। तो वो भाई बेटी बचाओ मुझे कहता है बेटियों को बचाना है, तो हर घर में बुद्ध का आदर्श, बुद्ध के विचार, बुद्ध की जयंती, तथागत बुद्ध की दवाई हर घर में पहुंचनी चाहिए। आप बुद्ध धर्म के इतने बड़े प्रचारक हैं, आपकी ज़िंदगी में को भी, हमारे पास वक्त बहुत कम है लेकिन हमारे पास 2-3 मिनट हैं, आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी एक्सपीरियंस जो हमारे साथ कोई ऐसा कोई जो हमारे साथ शेयर करना चाहें। इसके कोई प्रॉब्लम हो, जैसे आप किसी के साथ बात करते हैं, किसी बुद्ध धर्म की बात करते हैं और उसको उल्ट पड़ रहा है, आपसे कह रहा है कि आप ये कैसे कह सकते हैं, या कोई किसी चीज़ की आप हमारे साथ कोई भी बात भी जी। बुद्ध धर्म का प्रचार करते वक्त मुझे दुश्मनों ने दुश्मनी की, अपनों ने कोई कमी नहीं की। ये साथी है मेरे, इनको मालूम है जब बुद्ध धर्म का प्रचार मैंने शुरू किया तो सबसे ज्यादा परेशानी कुछ हमारे लोगों से हुई जी, लेकिन ना ठाकुर से हुई, ना ब्राह्मण से हुई, न अन्य जाति के, न अन्य धर्म के आदमी, क्योंकि हर किसी का कहना है कि बुद्ध के विचार अगर मेरे घर में आ जाए तो मेरा भी सम्मान होएगा, मेरे को मौत के वक्त कोई सेवा करेगा। हर किसी को लगता है। तो भाई सर मेरा कहना है कि मेरा कोई अपमान हो गया है या कोई प्रमोशन नहीं मिला, हर प्रमोशन मिला, हर जगह ट्रांसफर हो गया, हर जगह प्रेम मिला। तो मुझे लगता है बुद्ध की जो विचारधारा है, नहीं, दरअसल आजकल देखा जाता है कि भाई
जो भी कुछ दूसरी जात का है, दूसरी जात का है या कुछ भी, मैं माफ़ करना मुझे बुद्ध धर्म में जात का नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग जो है ना वहाँ तो छोटी सी बात के लिए नफरत करते हैं, ये दूसरे धर्म का है, ये दूसरे प्रांत का है, जहाँ तक भी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि शायद आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो। ऐसा अनुभव नहीं आया। असल में जब मैं बुद्ध का प्रचारक हूँ तो मैं एक मनुष्य हूँ, एक मानव, मैं मनुष्य हूँ, मानव जी। और संविधान ने मुझे मनुष्य, मानव, भारतीय बनाया है। तो मैं जब बाहर चलूंगा तो मैं मैत्री, प्रेम, करुणा, समता, न्याय, ये विचार मेरे मन में देखिए, अगले के इंसान में क्या है मालूम नहीं, लेकिन मेरा जो अनुभव आया कि भाई किसी ने मुझे कोई घृणा की या कोई में संकट आया या कोई मुझे मारने दौड़ा, ऐसा नहीं हुआ। बुद्ध के विचारों में, आदर्श में ताकत है कि लोग आपका सम्मान करते और आप पर प्रेम करते और मैत्री करते। अगर भारत में बुद्धमय हो जाए, हाँ, तो ये रिश्वत, ये चोरी, ये डकारी, ये सब कुछ, बलात्कार और जेल कम हो जाएंगे, पुलिस स्टेशन कम हो जाएंगे। मैंने कहा बहुत ध्यान से सुनिए, अगर भारत में भारत बौद्ध में, धम्म में हो जाएगा तो भारत में जेल और पुलिस स्टेशन संख्या कम हो जाएंगी। कोई बूढ़े का अपमान नहीं होगा, उसकी सेवा नाती भी करेंगे, बहू भी करेंगी, बेटी भी करेंगी। उसकी जो अंतिम मृत्यु की यात्रा है वो सम्मानजनक होगी। वाह, क्या बात है। अरविंद जी, आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं आपके लिए के उच्चतम वर्ड निकाल सकूँ, लेकिन फिर भी मैं आपका दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका बड़ा बहुत स्वागत करता हूँ। आप आए, हमारे दर्शकों के साथ आपकी मुलाकात हुई, तो मैं और रियली अप्रिशिएट इट, है ना, कि बड़ी मेहरबानी कि आपने में। आपको फिर जाते जाते आपके दिल में कोई भी यहाँ की जो रहने से आप इंग्लैंड में आए, आपको कैसा लगा, को हमारे साथ छोटा सा साझा करते जाइए। मैं यहाँ इंग्लैंड में आया तो 2-3 बातें लिस्ट बनाया था। एक तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ 1921 और 22 में रहे, वह देखने का। फिर ग्रेज इन कॉलेज है जहाँ से बैरिस्टर एट लॉ का डिग्री मिला, वहाँ जाने का। और फिर जहाँ उनको वहाँ बैठते थे वहाँ जाने का। फिर उनका लाइब्रेरी देखने का। आपका ये जो है ये बुद्ध विहार, यहाँ भी आने का मैं लिख कर रखा था। अच्छा। लिख के रखा था। फिर वो साउथ हॉल बोलते, वहाँ भी मैं जाने का लिस्ट में लिखा था। डॉक्टर चार्ल्स डार्विन से जो डाउन हाउस करके वहाँ जाने का। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन, शेक्सपियर और जितने म्यूजियम्स है, नेचुरल हिस्ट्री के म्यूजियम्स जो है, जिसमें करीबन 3,000 लाख वर्ष पहले, 3,000 लाख वर्ष पहले के भी, या 2,000 लाख वर्ष पहले, या 6,000 वर्ष पहले के डायनासोर है, क्रोकोडाइल है, टर्टल्स है, उनका मैं फॉसिल देखूं, रिप्लिका देखूं। लंदन में आकर मैं वो देखा, फोटो निकाला कि क्रोकोडाइल जो है उसको भी करीबन 2,000 लाख वर्ष हो गए, यानी 225 करोड़ वर्ष हो गए। तो उनको देखकर मुझे लगा ये मानव का इतना घमंड, इतना ईगो, अरे काहे का ईगो यार, काहे का घमंड। वो क्रोकोडाइल देखो, अभी तो करीबन 25 करोड़ वर्ष जिंदा है और हमको तो सिर्फ 2 लाख वर्ष हो गए। थैंक यू वेरी मच अरविंद जी, आपका वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। सो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लोटस टीवी ਨੂੰ ऑन किया। ये साढ़े बड़े ही सत्कारयोग मैंबर आए, इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप जी ਨੂੰ एक गीत के नाल छड्ड के जा रहा हाँ। मिलते हैं अगले किसी प्रोग्राम के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धा, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत, जय भीम। बाबा साहिब जी हमें बुद्धतम दे गए, सभी दुखों गमों की मरहम दे गए। हिलेगा न कभी ऐसा थम दे गए, गूंजेगी जो सदा सरगम दे गए। बाबा साहिब जी
जी हमें बुद्धतम दे गए, सभी दुखों गमों की मरहम दे गए। नेकी भलाई करना बंदे का कर्म है, प्यार मैत्री करना बंदे का धर्म है। नेकी भलाई करना बंदे का कर्म है, प्यार मैत्री करना बंदे का धर्म है। हमें अच्छे और बुरे की समझ दे गए, सभी दुखों गमों की मरहम दे गए। बाबा साहिब जी हमें बुद्धतम दे गए, सभी दुखों गमों की मरहम दे गए। जात पात ऊंच नीच ये क्यों बनाई है, ये धर्म नहीं है निरी बुराई है। जात पात ऊंच नीच ये क्यों बनाई है, ये धर्म नहीं है निरी बुराई है। जो तोड़ेगा गुलामी ऐसा बंद दे गए, सभी दुखों गमों की मरहम दे गए। बाबा साहिब जी हमें बुद्धतम दे गए, सभी दुखों गमों की मरहम दे गए। गोदी सत बाबा जी हमें बताते हैं, मुक्ति हमें भी मिल जाए यही चाहते हैं। गोदी सत बाबा जी हमें बताते हैं, मुक्ति हमें भी मिल जाए यही चाहते हैं। हम अनमोल जो रतन दे गए, सभी दुखों गमों की मरहम दे गए। बाबा साहिब जी हमें बुद्धतम दे गए, सभी दुखों गमों की मरहम दे गए। सैजल हमें बुद्धमयी भारत बनाना है, भीम का संदेश बुद्ध शरण में जाना है। सैजल हमें बुद्धमयी भारत बनाना है, भीम का संदेश बुद्ध शरण में जाना है। बिखरे हुए समाज को महासंघ दे गए, सभी दुखों गमों की मरहम दे गए। बाबा साहिब जी हमें बुद्धतम दे गए, सभी दुखों गमों की मरहम दे गए। हिलेगा न कभी ऐसा थम दे गए, गूंजेगी जो सदा सरगम दे गए। बाबा साहिब जी हमें बुद्धतम दे गए, सभी दुखों गमों की मरहम